नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। यूक्रेन की सीमा के पास तैनात ठिकानों से लौटने लगे रूस के सैनिक। रूसी रक्षा मंत्रालय की जानकारी। रूसी मंत्रालय के अनुसार इस इलाके में सैनिकों का सैन्य अभ्यास पूरा हो गया, इसलिए सैनिक वापस लौट रहे हैं। रूस के कदम खींचने के पीछे पश्चिमी देशों के एकजुट होने को कारण माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी ने एक वीडियो जारी करके कहा, मैं और मेरी पत्नी कीव नहीं छोड़ेंगे। ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया जब यूक्रेन रूस में युद्ध की आशंका को लेकर चुनाव चरम पर है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 16 फरवरी को रूसी हमले का दावा किया। यूक्रेन के सीमा के पास सैनिकों की तैनाती की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी। यूक्रेन की सीमा के पास फिर से दिखा सैनिकों का जमावड़ा। तस्वीरों में सुखोई से लेकर कई रूसी फाइटर प्लेन दिखाई दिए। रूस की संसद ने यूक्रेन के 2 राज्यों को लेकर पारित किया प्रस्ताव। रूस समर्थक आबादी वाले डोनबास और ब्रेकवे राज्यों को अलग अलग मान्यता देने का प्रस्ताव। संसद से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पास भेजा गया। क्रेमलिन ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया। यूक्रेन संकट को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन से रूस की निंदा करने की अपील की। पीएम मॉरिसन ने कहा कि यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों के जमावड़े के बाद बीजिंग और मॉस्को नजदीक आए। साथ ही मॉरिसन ने दुनिया के सभी देशों से रूस की निंदा करने की अपील की। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर पसरा पड़ा सन्नाटा। युद्ध की आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने कीव में दूतावास को खाली करने का आदेश दिया। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि दूतावास के कर्मचारी पोलैंड बॉर्डर से काम करेंगे। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी और मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। सर्वे के अनुसार इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर। अमेरिका ने होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति हर्नांडेज की गिरफ्तारी प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया। गिरफ्तारी के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल पहुंचे राजधानी तेगुसिगल्पा। हर्नांडेज पर ड्रग्स तस्करी से जुड़े घोटाले का आरोप, लेकिन हर्नांडेज ने इनमें शामिल होने से इनकार किया। युद्ध के मुहाने पर खड़े रूस और यूक्रेन से एक अच्छी खबर सामने आई। खबर यह है कि रूस अपनी सेनाओं को बॉर्डर से हटा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर रूस अपनी पूरी सेना को बॉर्डर से हटा ले तो युद्ध के बादल पूरी दुनिया से अब छट जाएंगे। रेलगाड़ियों पर चढ़ाते ये वही टैंक हैं जिनकी रूस यूक्रेन बॉर्डर पर हुई तैनाती ने यूक्रेन से लेकर अमेरिका और पूरे यूरोप को परेशान कर रखा था। पिछले कई महीनों से चले आ रहे गतिरोध के खत्म होने की उस वक्त उम्मीद जगी जब रूस की सेना ने यूक्रेन के बॉर्डर से अपने सैनिकों की वापसी का ऐलान किया। Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа. रूसी सेना की ओर से आया ये वही बयान है जिसके मायने आज यूक्रेन समेत कई पश्चिमी देश निकाल रहे हैं। रूसी सेना की वापसी ने न सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका को राहत दी है, बल्कि इस खबर का सकारात्मक असर शेयर बाजार पर भी तुरंत देखने को मिला, जो पिछले कई दिनों से गिरावट का दौर देख रहे थे। हालांकि एक तरफ जहां रूस सैनिकों की वापसी करता दिखता है, वहीं अभी भी रूसी सेना यूक्रेन की सीमा के पास युद्धाभ्यास करती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कुछ घंटे पहले ही 16 फरवरी को रूस के हमले का डर बताया था। रूस से मिल रही इन्हीं चुनौतियों के बाद आज यूक्रेन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का साझा बयान आया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन नहीं छोड़ने की बात दोहराई। Всім добрий вечір. 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні. दरअसल यूक्रेन रूस की तुलना में एक छोटा और कमजोर देश है। यही वजह है कि यहाँ के राष्ट्रपति अपने लोगों के सामने हिम्मत बनाए रखने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप आज तक देखते रहिए और प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।